ज़्यादा वक्त न लेते हुए, आज सचमुच हम बहुत भाग्यशाली हैं। डॉक्टर गर्ग ने प्रारंभ में ही आदर्श दंपति की बात की है, और जो एक दूसरे के पूरक हैं, सचमुच पूरक हैं। हमारे बीच हमारे परम पूज्य महाराज श्री के प्रति अति विशिष्ट अनुराग रखने वाले, भगवान के अनन्य भक्त, राष्ट्रपति अवार्ड एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड से सम्मानित, जो विदेशों में भी व्याख्यान के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, एनसीईआरटी के रिसोर्स पर्सन, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के रिसोर्स पर्सन, जो हमारे आश्रम के आधार स्तंभ हैं, हमारे अपने डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव को मैं आमंत्रित करता हूं, आए और डॉक्टर गोपाल पाठक जी, कुलपति रांची विश्वविद्यालय, सरला बिरला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पाठक का परिचय दें। जय सिया राम। मंचासीन परम पूजनीय दीदी माँ जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री गुप्ता जी, सभागार में उपस्थित हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, सभी राम भक्तों और बहनों के चरणों में मेरा नमन है। मैं डॉक्टर गोपाल पाठक जी का एक जीवन वृत्त संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ। धर्मध्वज गोस्वामी तुलसीदास जी ने विज्ञानी की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए श्री रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड में कहा है कि ज्ञानहु ते अति प्रिय विज्ञानी। ज्ञान की अंतिम पराकाष्ठा विज्ञान है और विज्ञान की अंतिम पराकाष्ठा है आध्यात्म। एक वैज्ञानिक सत्य की खोज कर अध्यात्म की ऊंचाइयों को स्पर्श कर लेता है तथा सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना करता है। डॉक्टर गोपाल पाठक ऐसे ही महान शिक्षाविद, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और श्री राम के आदर्शों पर चलकर मानव मूल्यों की स्थापना हेतु प्रतिबद्ध हैं। एक वैज्ञानिक में, शिक्षाविद में ईश्वरीय सामर्थ्य का प्रकटीकरण प्रभु कृपा का ही परिणाम है। डॉक्टर पाठक असाधारण व्यक्तित्व के धनी, विलक्षण प्रतिभा संपन्न, कुशल प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं। आपके कार्य का फलक बहुत विस्तृत है। त्याग, समर्पण, लगन और निष्ठा तथा श्री राम के प्रति असीम अनुराग ने डॉक्टर पाठक को शिक्षा और संस्कृति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया है। झारखंड के रांची शहर में सुप्रसिद्ध वकील और धार्मिक परिवार में श्री रामकेश्वर पाठक जी की तीसरी संतान के रूप में जन्म लेकर इस युग के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल पाठक सरला बिरला विश्वविद्यालय रांची के व वर्तमान में कुलपति पद पर रहते हुए शिक्षा जगत को अपनी बहुमूल्य सेवाएं दे रहे हैं। भगवती जगदम्बा दुर्गा की स्तुति न तातो न माता न बंधु न दाता के माध्यम से एक विशिष्ट आध्यात्मिक शक्ति से बाल्यकाल में ही आपको एकाकारिता का अनुभव होने लगा था। ये हरि कृपा का ही परिणाम है। इंजीनियरिंग के कॉलेज में पढ़ाई के लिए प्रवेश के समय ही पिता की साया आपके ऊपर से उठ जाने पर भावना के स्तर पर आपने जब कभी अपने को कमजोर अनुभव किया, तभी आपने अपने श्री राम भक्त परम पूज्य माता श्री के श्री मुख से प्रायः गुनगुनाने वाली चौपाई उर्वानो रघुपति प्रभुताई
सुनि मम वचन तजहु कदराई का स्मरण कर स्वयं के भीतर धैर्य और साहस का विशेष संचार का अनुभव किया। बीआईटी मिश्रा से इंजीनियरिंग की शिक्षा पूर्ण कर आप उसी संस्थान में व्याख्याता पद पर नियुक्त हो गए तथा लगातार प्रगति के सोपानों को पार करते हुए कीर्तिमान स्थापित करते रहे। आपकी शैक्षणिक प्रतिभा एवं प्रबंधन कार्य की प्रशासकीय योग्यता के कारण झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति पद का प्रस्ताव मिला, जिसका आपने अत्यंत सफलता के साथ निर्वहन किया। आज आप सरला बिरला विश्वविद्यालय रांची के कुलपति पद को सुशोभित कर रहे हैं। जहां आपकी विशेष रुचि सिविल इंजीनियरिंग एवं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की ओर है, वहीं दूसरी ओर प्रभु श्री सीताराम जी के चरित्र के अनुशीलन के माध्यम से मानव मूल्यों की प्रतिस्थापना में भी है। आप भारत ही नहीं वरन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से चाइना, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, ग्लासगो, यूके, बेल्जियम, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, ईरान, फिलीपींस, यूएसए आदि पाश्चात्य देशों में व्याख्यान देकर अपना और अपने राष्ट्र का नाम रोशन किया है। आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न संस्थानों के सदस्य हैं। लगभग 6 शोधार्थियों ने आपके निर्देशन में शोध कार्य पूर्ण कर लिया है। विभिन्न शोध पत्रिकाओं में लगातार आपके शोध पत्र प्रकाशित होते रहते हैं। इन तमाम उपलब्धियों को डॉक्टर पाठक प्रभु कृपा का ही परिणाम मानते हैं। आपकी विद्वता, कर्मठता एवं विशिष्ट गुणों से अभिभूत होकर श्री राम किंकर चेतना पर्व के 5 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत श्री गुरु पूर्णिमा 2022 के पूर्ण दिवस पर श्री रामायणम आश्रम श्री अयोध्या धाम स्थित कृपा मूर्ति के सानिध्य में आश्रम की परमाध्यक्षा युग तुलसी रामायण स्वरूप महाराज श्री रामकिंकर महाराज की आध्यात्मिक उत्तराधिकारी परम पूज्य दीदी माँ मंदाकिनी श्री रामकिंकर जी के कर कमलों से इस वर्ष का डॉक्टर रामकिंकर सम्मान 2022 प्रदान करते हुए श्री रामकिंकर आश्रम परिवार अत्यंत हर्ष एवं गौरव का अनुभव कर रहा है। इन पावन क्षणों में हम सभी आपके स्वस्थ, सुखी, यशस्वी, दीर्घायु और भक्तिमय जीवन के लिए प्रभु श्री सीताराम जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। जय सिया राम। जय गुरुपद अंबुज अनुरागे ते लोकों वेदों बड़ भागे। जय सिया। बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय डॉक्टर साहब। अब मैं परम पूज्य दीदी माँ के चरणों में निवेदन करूंगा कि वे डॉक्टर गोपाल पाठक को शाल, श्रीफल और सम्मान पद से सम्मानित करने की कृपा करें। स्वस्ति वाचन। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृगदस्वां मारुतः विष्णुमातरः सुवञ्जावा नोऽप्यदते घोषकमयः यज्ञस्य वा मानवः सोरजक्षसो विश्वे नोत्तेव अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येम क्षभिर्जयजतराः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनोः वृभ्यसे महेदे वहेदं जदायुः। बहुत बहुत प्रणाम परम पूज्य दीदी माँ। अब ऐसे व्यक्तित्व को जो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन किया हो और आज भी सतत उन ऊंचाइयों पर चढ़कर
चलकर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, जो शिक्षाविद भी हैं, वैज्ञानिक हैं। और जैसा डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने कहा, गोसाई जी ने, ज्ञानियों से बढ़कर विज्ञानी, प्रिय विज्ञानी, विज्ञान जो है ज्ञान की पराकाष्ठा है और अंतिम पराकाष्ठा है अध्यात्म। और हमारे डॉक्टर पाठक ने उन ऊंचाइयों को भी छू लिया है। मैं बड़ी विनम्रता से आपसे प्रार्थना करते हैं, आप आइए और हम सबको दिशा दृष्टि देने की कृपा करें। श्रद्धेय डॉक्टर पाठक। आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं वंदन करता हूं उस परमपिता परमेश्वर का, वेदों ने व्याख्या की है, असितगिरि समग्रम कज्जलम सिंधु पात्रम सुरतरुवर शाखा लेखिनी पत्र मुरवी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम मीश पारम नयाति। संसार के जितने भी वनस्पति हैं, पेड़, सबके कलम बना ली जाए, जितने भी जल स्रोत है समुद्र को लेके वो स्याही बन जाए, और माँ सरस्वती खुद अपने लेखनी से उनके गुणों का विवरण करने बैठे, तो भी शायद उस परमपिता परमेश्वर के गुणों को पार नहीं पाया जा सकता है। उनको वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी की शुरुआत कर रहा हूँ। इसके बाद मैं वंदन कर रहा हूँ प्रभु राम की, जिन्होंने इस अयोध्या में जन्म लिया, और इस अयोध्या शब्द से हम लोगों को रोमांच जैसा बहुत बचपन में एक बार आना हुआ था, और पिछले 3 दिनों से हम सभी रोमांचित थे, अयोध्या की यात्रा पर जा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं वंदन करता हूँ माता कौशल्या का, जो प्रथम गुरु माता होती है अपने बच्चों की, और जो संस्कार उन्होंने दिए होंगे, बहुत जगह उसकी चर्चा नहीं हुई है, पर माता कौशल्या को, प्रभु राम को याद करने के पहले माता को याद करना होगा। और ये गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले जो बात हो रही है, प्रथम गुरु माता होती हैं, और माता ने जो ज्ञान उनको दिया होगा और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आगे बढ़ने में उनके बहुत सारे लोगों का उसमें सहयोग रहा होगा। पर माता कौशल्या, पिता दशरथ को मैं याद कर रहा हूँ, सभी का सहयोग रहा होगा, पर माता प्रथम गुरु होती हैं। वंदन करता हूँ मैं गुरु वाल्मीकि का, गुरु विश्वामित्र का। वो गुरु रूप में थे जिन्होंने राम की शिक्षा दीक्षा में केवल शस्त्र की शिक्षा नहीं दी, शास्त्र, संस्कार, सभी चीज़ों की शिक्षा दी। उन दोनों गुरुओं को का मैं वंदन करता हूँ। वंदन करता हूँ महर्षि वाल्मीकि का, जिन्होंने एक रत्नाकर डाकू इतना भाव विभोर हो जाता है जब क्रंदन उसने क्रौंच पंछी का सुना, उस वियोग में तड़पते हुए पक्षी का पराकाष्ठा है दया की। एक डाकू दया की पराकाष्ठा है, और माँ निषाद से शुरू हुआ वाल्मीकि रामायण। वंदन करने पे करता हूँ तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, और हम सभी लोगों को उसको सीखने और समझने का मौका दिया। इस वंदन करने के बाद इन महान विभूतियों को, ईश्वर शक्ति को, उसके बाद मैं नमन करता हूँ श्री पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी का। पद्म भूषण, युग तुलसी और परम श्रद्धेय रामकिंकर जी और उनकी शिष्या, सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, सभी मायने में शिष्या
दीदी माँ का। दीदी माँ से जब हम लोगों का मिलना पहली बार हुआ सरला बिरला विश्वविद्यालय में, तो बरबस मेरे मुंह से निकला था, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अनायास। बस ये पहली मुलाकात था। प्रणाम। कुछ दिव्यता और कुछ इनका सेकंड्स में जो होता है, फ्रैक्शन ऑफ, जो मैं फिर यहाँ वेव थ्योरी की बात करता हूँ जब साइंस और विज्ञान की बात हो रही है, एक अंदर से वो कहिए प्रकाश किरण निकलना, या जो अनायास मेरे मुख से निकला, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। और जैसा कि मेरे परिचय में बतलाया गया, बचपन से राम की भक्ति रही, अनेकानेक समस्याएं थी पारिवारिक, उसकी मैं बहुत चर्चा नहीं करूंगा, और साथ ही साथ शिक्षा भी, कठिन परीक्षा, परिश्रम, उसके साथ साथ बहुत सारी दायित्व एक 19-20 साल के बच्चे के ऊपर आती है। आज भी मैं जब किसी भी क्लास में जाता हूँ तो अचानक सेकंड्स के लिए फर्स्ट या सेकंड ईयर के बच्चे पे मेरी निगाह चली जाती है। मैं सोचता हूँ यही उम्र रहा होगा, इसी तरह का मैं हुआ होगा। और उस समय जितनी चीज़ों का सामना किया, मेरी एक शक्ति थी, दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और 2 दिन पहले भी कुछ ऐसी बात आई थी, तो मैंने इसी को याद किया और मैंने कहा महसूस कर रहा हूँ जैसे मैं कॉलेज के दिनों में स्टूडेंट था। आज उस कुलपति के पद पर बहुत सारी समस्याएं आती हैं, समाधान भी करना होता है, पर राम के रूप में एक जो चरित्र हम लोगों को मिला है, वो हर समस्या का समाधान के लिए मौजूद है। अभी मैं नमन करना चाहूँगा आप सबों का, खास करके अयोध्या वासियों का। मेरे आज भी आप अवधपुर वाले ही हैं जो अयोध्या वासी हैं, बाहर से आए हुए विभिन्न राज्यों के अतिथि भी, लेकिन अवधवासियों का ये शब्द ही मेरे को झकझोर देता। और जब मैं आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग जो अयोध्या में रहते हैं। अवधपुरवासी, अवधपुरवासी के रूप में नमन करता हूँ, आप सबों का अभिनंदन करता हूँ। राम की कथा आप देखते हैं, आज भी हर एक क्षण जब निर्णय लेने बैठता हूँ तो शुरुआत वही से करता हूँ, उसी विनयपूर्ण तरीके से जैसे समुद्र के सामने राम ने किया था। सलाहकार मुझे लक्ष्मण की तरह सलाह भी देते हैं, सर 1 मिनट में आप तो इनका, हमने कहा नहीं, आग्रह पूर्वक, विनय पूर्वक, वो राम की मर्यादा थी, और मर्यादा अपने जीवन में आप हर एक क्षण में ला सकते हैं। लेकिन जब उस मर्यादा को समझने वाले मर्द जब नहीं होते हैं लोग, तो समुद्र में वो राम की तरह उस बाण को भी निकालना होता है। और जब भी बात होती है, कल भी मैं दीदी माँ को, आदरणीय दीदी माँ को सुन रहा था, तो राम के उस विराट व्यक्तित्व में हिंसा और अहिंसा दोनों का समावेश है। जब जिसकी जरूरत हो, अहिंसा से ही काम हो जाता है। पर समुद्र के मामले में भी देखा, रावण के मामले में भी देखा, बहुत विनय पूर्वक वो आगे बढ़ रहे हैं। और अलग वो कपट में बैठा हुआ जब समुद्र कहता है, ये आप सबको, इसलिए मैं इसको लेकर के मैं सुबह से अध्ययन भी कर रहा था राम की कुछ एक चीज़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा आप लोगों के पास। तो दीदी माँ जैसी शक्ति हैं जो इसका आपको हमेशा आनंद भी मिलता रहेगा और सुनते रहेंगे। लेकिन जब उनको जानकारी दी गई और तुलसीदास जी ने लिखा, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दीन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। और मैं निजी जीवन में भी मैं देखता हूँ उसे उतारना पड़ता है। एक से एक लोग आते हैं, लक्ष्मण बान सरासर आनु, 100 बारिधि बिसक कृषानु, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति। इसको तो उतार ले जीवन में। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोधी मम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जाता। ऊसर में बीज देने से फायदा नहीं होता है, वो फल नहीं निकलने वाला है। लेकिन ममता में फंसे हुए मनुष्य से क्या ज्ञान की कथा सुनेंगे, अत्यंत लोभी से क्या वैराग्य का वर्णन करेंगे, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा।
इनका वैसे ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज डालने से होता है। तो आप सभी जो यहाँ पे अयोध्या में हैं, बाहर से आए हैं, दीदी माँ के सानिध्य में हैं, इस परिवार से जुड़े हुए हैं और इस अवध की धरती का, कल एक चर्चा में ऐसे बात हुई, मैं बनारस होता आया काशी विश्वनाथ जी की धरती पे, वहाँ पर भी शाम की पूजा में मैं वहाँ था, दूसरे दिन संकट मोचन मंदिर में था। तो ऐसे ही चर्चा में आई कि अयोध्या में वो चीज़ें नहीं हैं जो बनारस, चूँकि एक बहुत पुराना शहर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अयोध्या में वो शक्ति है जहाँ राम जैसा चरित्र, और जो देकर गए हैं रामचरितमानस का अध्ययन, वो शक्ति है जो हर क्षण हमें मर्यादा का ज्ञान देती है और हर क्षण जीने की शक्ति देती है। तो ये अपने आप में अयोध्या वंदनीय है, नमनीय है। और कल से मैं, अब इस प्रोग्राम के बाद मुझे जाना है, कल से मैं कल्पना कर रहा हूँ कि सरयू तीर पे क्या बाल क्रीड़ा होती होगी, ये मेरे कल्पना में है। आज चीज़ें बदल गई होंगी पर सरयू का तीर वही सरयू का तीर है। और अवधवासियों से मैं फिर से नमन करता हूँ कि ईश्वर ने आपको मौका दिया इस धरती पे आने का, और अवध को मैं समझता हूँ देश में ही नहीं विश्व में एक ऐसा शहर हो जिसको देख करके जो रामराज की कल्पना की गई थी, तो रामराज हो। नीलिमा जी ने भी समरसता की बात कही, हम मिलजुल करके रहना सीखें और दया क्षमा, ये जो समाज से थोड़ा खत्म होता जा रहा है, जो हमारे देवी की प्रार्थना में है, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु। लेकिन वही देवी, जैसे इसमें इन्होंने कहा कि षठ के साथ, तब उसमें है या देवी शब्द रूपेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो वो हमारी इतनी सारी चीज़ें इस अयोध्या को मिली हुई हैं कि अयोध्या के सामने तो कोई शहर आ ही नहीं सकता है। और ये हमें जीने की ताकत देगा, जीवन जीने की ताकत देगा। ज्ञान का केंद्र रहा है अयोध्या, चरित्र का केंद्र रहा है। मैं कहूँगा चरित्र का केंद्र अगर स्थापित करना हो तो अयोध्या से ज़्यादा बेहतर दूसरा शहर नहीं होगा। राम के एक एक चीज़ में, चाहे किसी कांड पर आप आए, बाल कांड आए, किष्किंधा कांड आए, लंका कांड आए, सुंदर कांड आए, एक तो तुलसीदास जी ने ऐसा पवित्र ग्रंथ दे दिया है कि इसके एक एक पन्ने पे, जिस पन्ने पे हाथ चली जाए कुछ न कुछ आप सीख लेते हैं। पर उनके प्रेरणा स्रोत कौन थे? भगवान प्रभु श्री राम। इस शहर को साथ ही साथ दीदी माँ मंदाकिनी जी मिली हैं। इस दीदी माँ को आप सभी बहुत श्रद्धा से देखते हैं। मेरी बहुत कम मुलाकात हुई है, लेकिन जो प्रभाव इन्होंने छोड़ा है मुझ पर, और हमारे, हम लोग पिछले 1 महीने से इंतजार कर रहे हैं, अयोध्या जाना है, अयोध्या जाना है। कोई मीटिंग मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, और मुझे मेरे साथ सचिव हैं बैठे हुए, भारद्वाज जी याद दिलाते हैं। पर अयोध्या का 12 तारीख उठते जगते मेरे दिमाग में था कि 12 तारीख तो सिर्फ अयोध्या। हाँ, प्रभु की ओर देखता था कि प्रभु राम कृपा बनाए रखिएगा, कोई ऐसी विपत्ति ना डालिए कि उस बीच में मैं 12 तारीख को रुक जाना पड़े। इसलिए मैं जब अयोध्या पहुंचा, 5 मिनट ही मैं कमरे में अपने सामान को रखा हूँगा, और न मुझे पानी की आवश्यकता हुई, न चाय की आवश्यकता हुई। गाड़ी वाले को कहा कि सीधा जहाँ दीदी माँ का चल रहा है प्रवचन, वहाँ जाना चाहूँगा। और उस दिन भी प्रभु की कृपा थी, 10 मिनट पहले मैं पहुँच गया, और जो टेक अवे मेरा होगा, जो मैं यहाँ से लेकर जाऊँगा, इन्होंने राम और भरत का जो संबंध का विवरण चल रहा था, हमने कहा भी, मैंने बहुत बार पढ़ा है, सुना है, पर जिस तरह से आपने उन चीज़ों को बतलाया, और वो शक्ति अगर हमारे अंदर आ जाए, त्याग की शक्ति, तो आप देखेंगे समाज अपने आप समरसता में आ जाएगा। अपने जो मुझे खाने का प्लेट मिल रहा है, शायद किसी ज़रूरतमंद को मैं पहले दे देता हूँ, तो उस आत्म शांति जो मिलेगी, किसी प्यासे को आपने पानी पिला दिया, किसी भूखे को भोजन दे दिया। तो अयोध्या नगरी तो इसीलिए राम राज की नगरी थी, और राम राज के एक एक क्षण में, एक एक पल में कुछ छोटी मोटी विवादें होंगी जो साहित्यकारों ने, कवियों ने अपने तरीके से लिखा, लेकिन राम राज्य का कोई ऑल्टरनेटिव, कोई उसके बदले में कोई जगह की नहीं किया जा सकता। और 1-2 दीदी माँ की अनुमति से अगर कुछ समय दें तो, अभी समाज में जो बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं,
ये मैं बहुत प्रैक्टिकल और जो आज के संदर्भ में कही जा रही है बात, बहुत सारी विसंगतियां आ गई हैं, अशांत हैं लोग, और कुछ चीज़ों की प्रधानता बहुत ज़्यादा है, पावर, पैसा। तो ये दीदी माँ से मैंने थोड़ी चर्चा इसकी की थी। ये हमारे देश में रामायण और महाभारत, रामचरितमानस भी रामायण वही हुआ, तुलसीदास जी ने लिखा, उसे वाल्मीकि जी ने लिखा। ये एक एक पेज अध्ययन करने के लायक है। इसमें आपको स्पिरिचुअलिज्म ही केवल नहीं है, मैनेजमेंट है, जीवन जीने की कला ये सिखलाते हैं। ये प्रसंग महाभारत का है, जब पितामह भीष्म पितामह शरसैया पे लेटे हुए हैं। प्रभु श्री कृष्ण संध्या के समय में सभी मिलने जाया करते थे, युधिष्ठिर आया करते थे, अर्जुन आया करते थे। युधिष्ठिर को राजकाज की बातें भी सिखलाई उन्होंने, सरसैया पे बैठे हुए कैसे अपने साथ अपने रहने वाले लोगों पे कैसे प्रजा पर ध्यान दिया जाता है। तो एक दिन का विवरण है, प्रभु श्री कृष्ण उनके सामने हैं, तो इन्होंने प्रणाम किया और पितामह ने कहा कि आप तो ईश्वर हैं कृष्ण, आपको तो सभी चीज़ों की जानकारी है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कृष्ण, मैं प्रभु नहीं हूँ, मैं एक साधारण आदमी हूँ। कहा कि अब भी मैं सरसैया पे पड़ा हुआ हूँ, अब छलने की कोशिश मत कीजिए और इस पर चर्चा ही नहीं करूँगा, प्रभु आप हैं। पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्या आपने कर्ण को अनीतियों से नहीं मारा? क्या आपने गुरु द्रोण को, जिन्होंने पूरे कुरुवंश के सभी बच्चों को शिक्षा दी, उसको अनीतियों से नहीं मारा? एक अश्वत्थामा नरो व कुंजरो, एक झूठ बोल के, आधा झूठ बोल करके दुर्योधन की जंघा पे प्रहार हुआ, दुशासन की छाती चीर दी गई। तो क्या आप देखते रहे? आपको नहीं लगा कि इतनी अधर्म की चीजें हो रही हैं? कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण ने कहा, राम बहुत भाग्यशाली थे, उनका जन्म त्रेता में हुआ था। रावण जैसा भी पापी सीता को, देवी सीता को उनकी इच्छा के विरुद्ध, उसके सिर्फ जरूर है बलात् हट करके ले गया, पर अशोक वाटिका में स्थान दिया। तो राम की जितना शायद मैं भाग्यशाली नहीं हूं। मेरा जन्म त्रेता में हुआ है, और त्रेता में, सॉरी, द्वापर में मेरा जन्म हुआ है। त्रेता में प्रभु राम का जन्म हुआ था, वो बहुत भाग्यशाली थे। मेरा जन्म द्वापर में हुआ है, मैं कम भाग्यशाली हूँ। और अनीतियों को मैं अनीतियों से मारता हूँ। भूल गए क्या उस सभागृह में जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तो नारी का अपमान होते हुए देख करके आप चुप रह गए पितामह? और अभी आने वाला समय और तकलीफ देने वाला है, क्योंकि इस द्वापर के बाद कलयुग आने वाला है, और कलयुग ने अपना जोर दिखलाना शुरू कर दिया है। उत्तरा के गर्भ पे अश्वत्थामा का तीर चलता है। एक निर्दोष बालक जो भी जन्म भी नहीं लिया है, वो गर्भ में है, उस पे अश्वत्थामा ने तीर मारा। कृष्ण ने जैसे बचाया वो अलग चीज थी। तो उन्होंने कहा, इस कलयुग में जहां भी सम है, सिर्फ एक ही चीज की शक्ति चलेगी, वो पैसे की। धर्म का लोप होगा, आप क्षमा, धर्म, जो इस तरह की सत्य, ट्रूथ, विजडम, इनका नाश होगा। बोलेगा सिर्फ एक चीज, पैसा। हाँ, बचने का उपाय यही जो दीदी माँ कर रही हैं, प्रभु चर्चा, प्रभु नाम, राम के नाम में वो शक्ति है, तो कृष्ण के नाम में वो शक्ति। अब जिसका ले, मैं राम का नाम ले रहा हूँ अयोध्या की नगरी में, वही शक्ति है जो शायद आपको इन चीजों से बचाए। वरना हरेक के माथे पे सिर्फ पैसा बोलेगा, और वो कभी समाधान जीवन का हो ही नहीं सकता, आपकी सदगति हो ही नहीं सकती है। तो इस चर्चा में, इस प्रभु की चर्चा में, ईश्वर की चर्चा में आप जितनी बार राम का नाम लेते हैं, तो आपका जीवन सार्थक होता है। दूसरा, एक मैं कहना चाहूँगा, जब द्रौपदी के बारे में उन्होंने कहा कि जिस समाज में नारी का अपमान हुआ और आप सभी मौन रह गए, गुरु द्रोण मौन रह गए, पितामह जैसे लोग मौन रह गए, तो वो शायद कुरुवंश के नाश का कारण भी वही हुआ। दूसरा, वही जटायु का जब आता है, तो जटायु पक्षी होते हुए रावण जैसे, वो जो पराक्रमी और वहाँ सभी जगह का उस समय तो उसके शक्तिशाली राजा, उससे लिया सीता को बचाने को, और प्राण भी उसने तब तक रोके हैं जब तक वो भगवान प्रभु को ना बता दे। राम जब आते हैं, उसके सर पे हाथ सहलाते हैं, उनके सर पर जटायु का। स्थिति ये है कि प्रभु रो रहे हैं उसकी भक्ति को देख करके।
और जटायु खुश है क्योंकि उसकी मृत्यु प्रभु की गोद में हो रही है, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। उधर सरसैया पे पितामह पीड़ित हैं, कष्ट तो है ही है, लेकिन कृष्ण मुस्कुराते हुए उनके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं कि उस सभा में तो चुप रह गए पितामह। तो ये देखिए नारियों का सम्मान क्या है कि यहाँ नारी का सम्मान होता है जो जटायु ने किया। तो वहाँ पे जटायु हंसते हंसते स्वर्गलोक में विलीन होते हैं और प्रभु राम की कृपा उन पर बनी हुई है। तो हम सभी जिस समाज में रह रहे हैं, नारियों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें। ये आज की पीढ़ी में विश्वविद्यालय के भी सभी भाषण जब भी बात करने का मौका होता है छात्रों से या शिक्षकों से, मैं कहता हूँ बुजुर्गों के प्रति ध्यान लोगों का कम होता जा रहा है। पैसे कमाने की ललक इतनी होती जा रही है। मुझे भी विदेशों में ऑफर मिले थे, लेकिन मेरी माँ रांची में थी मेरे साथ, और उनको छोड़कर उन दिनों भी देहरादून में मुझे वाइस चांसलर का पद शामिल हुआ था। उन्होंने कहा चले जाओ, पर उनकी आवाज़ में जो कष्ट था, हमने उनके चेहरों को पकड़ा कि वो मुझे बचपन में बाबू कहा, मैं अब भावुक हो रहा हूँ। मैंने कहा अब तुम मेरी बाबू हो, और वो भूल जाया करती थी। और 5 साल उस बीमार अवस्था में जब हमने देहरादून में कहा कि आप किसी जो दूसरा जो भी व्यक्ति हो उसको वाइस चांसलर का पद दे दीजिए, मैं नहीं आऊँगा देहरादून, उन्होंने भी इसकी बड़ी सराहना की कि माता के कारण आप रुक रहे हैं। और मुझे अंतिम दिन जाते तक और हर दिनों की उन दिनों में पूजा में प्रभु राम से मैं यही मांगता था कि ये जब भी संसार को त्यागे मैं इनके समीप हूँ। और प्रभु की आस्था इतनी प्रबल है, 1:30 बजे का वक्त, दोपहर का मीटिंग चल रही थी अकाउंट्स कमेटी की, फाइनेंस कमेटी की मीटिंग। अचानक मुझे लगा कि सुबह उन्होंने नाश्ता ठीक से नहीं किया है, तो मैं खड़ा हो गया। हमने कहा कि अब मीटिंग 3 बजे के बाद। तो फाइनेंस वाले ने कहा कि सर को बहुत भूख लग गई है लगता है, नॉर्मली मैं भूख की बात नहीं करता। हमने कहा जी हाँ मुझे बहुत भूख लगी है, मैं 3 बजे आऊँगा। घर पहुँचा हूँ, उस 15 मिनट के अंदर उनके साथ बैठते हुए शिव की परम भक्त वो भी थी, जैसे नीलिमा जी हैं, शिव की परम भक्ति, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते हुए हमने उनको विदा किया। लास्ट कैसे विदा होता है, आदमी सांस की धड़कन कैसे रुकती है, हाथ बाह में, और ओम नमः शिवाय का निरंतर। उस क्षण में भी मुझे आया कि तुलसी का दल भी मैं इनको दूं, और वो प्रभु ने पूरा किया। ये प्रभु राम जिन पे मेरी अटूट आस्था है। और उसी शाम में मुझे अमेरिका जाना था, उधर से फोन आता है कि सर आपका मेडिक्लेम का, ओवरसीज मेडिक्लेम का कागज हो गया। हमने कहा सब कैंसिल कीजिए, मैं कहीं नहीं जा रहा। तो चलिए प्रभु राम की आस्था हम सभी बनाए रखें। और अयोध्या वासियों को खास करके मैं बधाई देता हूँ, दीदी माँ के प्रति अनुग्रह व्यक्त करता हूँ। और जितना बड़ा सम्मान आप लोगों ने दिया, मैं आते वक्त भी कह रहा था अपनी पत्नी को, क्या मैंने इनके बारे में नहीं कहा कि क्या मैं इसका अधिकारी हूँ, दीदी माँ ने इतना सम्मान दिया। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। पंडित राम किंकर जी जिनकी प्रेरणा स्रोत रही और हम सबों की प्रेरणा स्रोत रहे, और आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, बहुत ऋणी हूँ, बहुत ऋण लेके जा रहा हूँ। और मैं भी भारद्वाज गोत्र से हूँ, इसलिए इस परिवार का सदस्य बनने में जो खुशी हो रही है, धन्यवाद आप सबों को, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पाठक ने स्वयं इस परिवार का सदस्य होना स्वीकार कर लिया है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज डॉक्टर पाठक ने उन तमाम बिंदुओं को का स्पर्श किया है जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। सारे के सारे मानव मूल्य टूट रहे हैं, हमारी आस्थाएं कितनी विखंडित सी हो गई हैं। हम माता पिता का कितना सम्मान, कितना आदर, और जिस भीष्म पितामह की बात अभी डॉक्टर साहब कर रहे थे, एक बहुत अच्छा फार्मूला दिया था कि पूजनीय को पूज्य मानने में जो बाधा क्रम है, पूजनीय को पूज्य मानने में जो बाधा क्रम है, यही मनुष्य का अहंकार है, यही मनुष्य का भ्रम है। अगर पूजनीय को पूज्य दृष्टि से देखता जाए, और जिस जटायु की आपने बात की, आपने भीतर तक भिगो दिया उस प्रसंग को लेकर के, बाण उखारत गोद पे राखी, विहंग के अंगन के तृण तारत, श्री रघुराज
गरीब नवाज जटायु की धूरी जटा न सोझार। ऐसे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम की यह पावन धरा अवध हम सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं और भाग्यशाली हैं हम युग तुलसी की छत्र छाया में बैठकर परम पूज्य दीदी माँ से दिशा दृष्टि प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत प्रणाम डॉक्टर पाठक साहब, आपके चरणों में कोट से नमन। अब बारी आती है एक ऐसे दिव्य विभूत की जो हम राष्ट्रीय कहे तो उनका अपमान होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कहे तो भी उनका अपमान होगा, क्योंकि उन्होंने घर के हैं न घाट के हैं, क्योंकि सारे समाज के हैं। और इस समाज का प्रत्येक प्राणी जानता है कि आदरणीय रघुनंदन शर्मा साहब ने जब से तुलसी पीठ को संभाला है, डॉक्टर कैलाश गर्ग बता रहे थे कि भैया इतनी अद्भुत मतलब कर्मठता, लगनशीलता, निष्ठा है, तो हम डॉक्टर पाठक को ही, जो हमारे डॉक्टर गर्ग को ही आमंत्रित कर रहा हूं, जो हमारे आश्रम की नींव है और मजबूती से ये हमारा पथ प्रशस्त करेंगे। डॉक्टर गर्ग जी।